टीवी सीरियल ये है चाहते कि आज रात की कहानी होगी काफ़ी इंटरेस्टिंग, जिसमें आप देखेंगे कि जीपीएस रुद्र और प्रिशा के बुलाने पर उस जगह पर आ जाता है जहां पर महिमा के साथ उनकी झड़प हुई होती है। जीपीएस बहुत ही ज़्यादा अपसेट होता है और रुद्र के सामने ये कहता हुआ नजर आता है कि शायद मेरी परवरिश में ही कोई कमी होगी, तभी तो महिमा हाथ से निकल गई और ऐसी बन गई। रुद्राक्ष को ये बात पसंद नहीं आती। वो कहता है कि हम बच्चों को अपने तरीके से नहीं चला सकते, जो कुछ होता है वो आगे चल के अपनी सोच समझ से करते हैं, और वैसे भी आपकी परवरिश में कोई कमी नहीं है पापा। आप प्रिशा को देख लीजिए, प्रिशा कितनी अच्छी है, वो सबकी कितनी मदद करती है, सबके लिए कितना सोचती है। तो अगर आपको अपनी परवरिश देखनी है तो आप प्रिशा को देखिए। यहाँ पर प्रिशा बहुत ज़्यादा परेशान होती है सारांश के बारे में कि महिमा जिस तरीके से धमकी देकर गई है वो सारांश के साथ न जाने क्या करेगी। प्रिशा सोच सोच कर बहुत घबराती है और जीपीएस से कहती है कि अप्पा आप प्लीज़ सारांश को अपने साथ रखिए। मैं नहीं चाहती कि महिमा अक्का उसका कुछ गलत फ़ायदा उठा लें या फिर उसको परेशान करें। लेकिन यहाँ पर जीपीएस कहता है तुम ठीक कह रही हो, मैं कोशिश करूँगा सारांश को अपने साथ रखने की, लेकिन बेटा हम ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि लीगल तरीके से वही उसकी असली माँ है और उसका हमसे ज़्यादा पूरा हक है, वो कहीं भी उस सारांश को ले जा सकती है। प्रिशा कहती है तभी तो मैं नहीं चाहती कि वो हमसे दूर सारांश को कहीं ले जाए, इसलिए आप सारांश को अपने पास रखिए, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। जीपीएस प्रिशा को यकीन दिलाता है कि वो सारांश का ख्याल रखेगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। दूसरे ही सीन में आप देखेंगे कि हर कोई लोहड़ी पार्टी के लिए रेडी हो रहा होगा और सब खुराना हाउस पहुंच जाएंगे, जहां पर लोहड़ी का बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन के लिए तैयारियां चल रही होंगी। हर कोई सेलिब्रेशन की तैयारी देखकर बहुत खुश होगा, पूछेंगे कि आखिर ये सब बहुत खूबसूरत है, किसने किया है। तो अहाना और मिश्का बताएंगे कि ये सब महिमा ने किया है। और महिमा की बारे में बात करते हुए जैसे ही प्रिशा की नज़र पड़ती है बाकी सब पर, अहाना और मिश्का उसे देख लेते हैं और आपस में बात करते हुए कहते हैं ओ माय गॉड, ये फिर से आ गई, चलो इसकी औकात दिखाते हैं इसको। और प्रिशा से जाकर उससे पूछताछ शुरू कर देते हैं और कहते हैं आखिर तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम्हें किसने बुलाया है और तुम्हारा वो गवार पति कहाँ है। प्रिशा कहती है कि मुझे यहाँ माँ और पापा ने बुलाया है और मैं यहाँ सारांश से मिलने भी आई हूँ। तभी यहाँ पर युवराज आता है और उसका गेटअप देखकर अहाना मिश्का उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं ओ गवार, तुमने ये क्या पहन लिया है, ये पार्टी है, कोई फैमिली फंक्शन नहीं। तो यहाँ पर युवराज कहता है कि ये संस्कृति है, ऊपर से लोहड़ी और ऊपर से पोंगल और नीचे से लोहड़ी, तुम क्या जानो संस्कार क्या होते हैं वगैरह वगैरह। यहाँ पर दोनों का आर्ग्यूमेंट होता है। तभी वहाँ पर शारदा आती है। शारदा पूछती है प्रिशा से कि तुम कैसी हो वगैरह वगैरह, और प्रिशा उससे कहती है कि माँ सारांश कहाँ है, मुझे उसे गिफ्ट देना है। प्रिशा को इन्फॉर्मेशन देकर के वो परमिशन भी दे देती है कि सारांश अपने रूम में तैयार हो रहा है, तुम वहाँ जाकर के उसे गिफ्ट दे दो। जैसे ही सारांश रूम में कपड़े बदल रहा होता है, प्रिशा उसे गिफ्ट दिखाती है और अंदर आ जाती है। सारांश बहुत खुश होता है। जैसे ही सारांश अपने कपड़े बदलता है, प्रिशा को चोट दिख जाती है, जिसे देखकर वो बहुत घबरा जाती है और इमोशनल होती है। वो सारांश के पास जाती है और उससे पूछती है बच्चा तुम्हारे पीठ पर ये निशान कैसे हैं, तुम्हें किसी ने पीटा है, तुम्हारे साथ क्या हुआ है बताओ। सारांश बहुत घबराया हुआ होता है, वो नाम नहीं लेता कि उसके साथ ये सब किसने किया है। प्रिशा उसे गले लगाती है, बहुत रोती है और उसे फोर्स डाल करके पूछती है मुझे बताओ तुम्हारे साथ ये किया किसने है, किसने तुम्हें मारा है। तभी सारांश सब कुछ बता देता है कि महिमा मम्मा ने मुझे बेल्ट से मारा है, वो जितनी अच्छी ऊपर से दिखती है मम्मा, वो अंदर से उतनी बुरी है, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। प्रिशा बहुत रोती है और सारांश को गले लगा करके उसे चुप कराती है। प्रिशा कहती है कि तुमने रुद्राक्ष को क्यों नहीं बताया। सारांश कहता है क्योंकि महिमा मम्मा ने मुझे कहा था कि अगर मैंने किसी को कुछ भी कहा तो वो आपको और रुद्र को जान से मार देंगे और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को कुछ भी हो। इसीलिए मम्मा प्लीज़ आप ये गेम जल्दी से ख़त्म कर लो, मुझे आपके साथ रहना है, मुझे महिमा मम्मा के साथ नहीं रहना। प्रिशा सारांश को गले लगाती और कहती है प्रॉमिस बच्चा, मैं तुम्हें बहुत जल्द यहाँ से लेकर के जाऊंगी और ये गेम हम ख़त्म करेंगे। अंदर ही अंदर प्रिशा सोचती है कि रुद्राक्ष को मैं अभी नहीं बता सकती क्योंकि अगर उसे पता चला तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा और पता नहीं वो क्या करेगा अक्का के साथ, इसलिए मैं उसे वक्त आने पर बताऊंगी। लेकिन महिमा ने जो ये किया है उसकी सज़ा उसे ज़रूर मिलेगी। सारांश को वादा करके वो उसे ड्रेसअप करके बाहर ले आती है, जहाँ पर हर कोई बहुत अच्छे से लोहड़ी एंजॉय कर रहा होता है। तभी वहाँ पर शारदा से कहता है सारांश की दादी मुझे मम्मा और पापा के साथ लोहड़ी सेलिब्रेट करनी है, पूजा करनी है, महिमा मम्मा के साथ नहीं। शारदा कहती है ठीक है बच्चा, मैं कुछ करती हूँ, और वो आइडिया से
महिमा को स्टोर रूम में भेजती है और कहती है कि यहाँ पर गुड़ खत्म हो रहा है, क्या तुम गुड़ लेकर स्टोर रूम से आओगी? महिमा कहती है जी मम्मी जी, मैं अभी लाती हूँ। और पीछे से शारदा पूजा शुरू करवाती है और प्रिशा रुद्राक्ष और सारांश के साथ पूजा करवा देती है, जिसे देखकर मिश्का और अहाना को बहुत बुरा लगता है कि मम्मी जी ने महिमा के बिना ही पूजा शुरू कर दी। जैसे ही पूजा कंप्लीट हो जाती है, महिमा आती है और ये सब देख कर कि सब पूजा कर चुके होते हैं, वो बहुत गुस्सा होती है। वो कहती है कि मम्मी जी, आपने मेरे बिना ही पूजा करवा दी। शारदा कहती है हाँ बेटा, मुहूर्त निकल रहा था इसलिए मैं देर नहीं करना चाहती थी, तो मुझे पूजा शुरू करवानी पड़ी, लेकिन अब तो सब कर चुके हैं, तुम भी पूजा कंप्लीट कर लो। लेकिन महिमा को शारदा की बात बहुत बुरी लगती है और मन ही मन वो उसको बहुत ही भला बुरा कहने लगती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि युवराज आता है प्रिशा के पास और कहता है कि चलो हम पूजा कर लेते हैं, तुमने मेरे बिना ही पूजा कर ली। प्रिशा कहती है मुझे तुम्हारे साथ कोई पूजा वूजा नहीं करनी है। तो युवराज कहता है ठीक है, तुम्हें नहीं करनी तो चलो मैं ही कर लेता हूँ। और जैसे ही वो पूजा करने के लिए लोहड़ी के पास जाता है, उसकी धोती में आग लग जाती है। आग लग जाने के बाद युवराज इधर से उधर उछलने लगता है, मुझे कोई बचाओ, कोई मेरी मदद करो, लेकिन कोई उसकी मदद करने नहीं आता। वहाँ पर पास में सारांश खड़ा होता है और वो जल्दी से उसकी धोती खींच देता है और आग अलग कर देता है। ये देख कर सब लोग हंसने लगते हैं और युवराज कहता है अरे तूने ये क्या किया, तूने तो मुझे नंगा ही कर दिया, और मेरी आधी धोती कहाँ गई, आधी धोती तूने खींच ली। तो सारांश कहता है आप ही ने तो कहा था मेरी कोई मदद करो, इसलिए मैंने मदद कर दी। युवराज कहता है चल कोई नहीं, अब आधी धोती से ही मैं बाकी का सेलिब्रेट करता हूँ। वहाँ पर ढोल नगाड़े बढ़ते हैं और यहाँ पर सब डांस करने लगते हैं और लोहड़ी सेलिब्रेट करने लगते हैं। तभी आप देखेंगे कि डांस करने लगती है प्रिशा सारांश और युवराज के साथ, जिसे देखकर महिमा आग बबूला होती है और वो बहाने से जाती है। और प्रिशा सारांश हाथ पकड़ के एक दूसरे का डांस कर रहे होते हैं और महिमा सारांश का हाथ छुड़ा करके खुद डांस करने लग जाती है रुद्र और सारांश के साथ। प्रिशा बेचारी अलग हो जाती है, उसे बहुत बुरा लगता है। रुद्राक्ष को ये देखकर और गुस्सा आता है और वो बहाने से सारांश का हाथ महिमा से छुटा लेता है और खुद उसके साथ डांस करने लगता है। प्रिशा यह देखकर बहुत खुश हो जाती है और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद क्या होगा कल रात के एपिसोड में आपको बताएंगे अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में। Wow, 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 wow.